धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्योपनिषद छठे प्रपाठक में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। श्वेतकेतु और उनके पिता का परस्पर संवाद चल रहा है। तो पिता कहते हैं कि जो नहीं सुना है, सुनने के बाद में फिर ऐसा सुनो जिसको सुनने के बाद में और सुनने की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा कुछ जान लो जिसको जानने के बाद में कुछ और जानने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा मत बना लो, उस मत को बनाने के बाद फिर और कोई मत विचार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकम एव अद्वितीयम तद ह एके आहुः असद एव इदम अग्रे आसीत् एकम एव अद्वितीयम तस्मात् असतः सत् जायत। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सौम्य ये संबोधन है। पिता आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को संबोधित कर रहा है। हे सौम्य, सद एव इदम अग्रे आसीत्। अग्रे सबसे पहले, यानी सृष्टि उत्पत्ति से पहले, जब कुछ भी नहीं था। अग्रे का अर्थ है इस सृष्टि से पहले, जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, इससे पहले क्या था? कुछ था? तो कह रहे सद एव, वो सत था, सत स्वरूप था। तो इसलिए सद एव आसीत, वो सत के रूप में, सत्तात्मक रूप में विद्यमान था। यानी कोई ऐसी वस्तु थी जिसकी सत्ता विराजमान थी इस सृष्टि से पहले। वो क्या थी? तो कहते हैं एकम एव अद्वितीयम। और वो सत्य जो है, वो सत्ता जो है, वो अनेक नहीं, एक ही सत्ता थी। एकम एव, वो एक ही सत्ता थी। और वो भी एक कैसा? अद्वितीयम। अद्वितीयम का अर्थ है दूसरा नहीं है, अकेला है। न द्वितीय, अद्वितीय। जैसे किसी को कहते हैं ना अद्वितीय, इस जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, उसको कहते हैं अद्वितीय। अब ये जो अद्वितीय शब्द का जब प्रयोग होता है, इसको समझने का प्रयत्न करना। एक ही हो, केवल एकमात्र, अद्वितीय कहने की आवश्यकता क्या है? अब विचार करिए। जब एक ही वस्तु हो, कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसी है ही नहीं, मतलब कोई वस्तु ही नहीं, केवल एक ही वस्तु है, तो अद्वितीय कहने की आवश्यकता ही नहीं। ये बहुत बड़ा है। किसी को आप बोलो भाई एक ही तो था, एक ही तो है, अब उसको बहुत बड़ा कहो, बहुत छोटा कहो, मतलब क्या हुआ?
बड़ा कहना, छोटा कहना, अद्वितीय कहना ये तभी संभव है जब अनेक हो। इस बात को विचार कर लीजिएगा। बड़ा किसी को कह रहे इसका मतलब कोई छोटा है तभी तो बड़ा कहो आप। किसी को छोटा कह रहे हो ये तभी संभव है कोई बड़ा है तभी आप छोटा कहोगे। अद्वितीय का अर्थ है दूसरा ऐसा नहीं, अर्थात कुछ लोग हैं पर ऐसा नहीं है दूसरा। तो सद एव इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, वो सत्तात्मक रूप में था। अब ये जो सत है वो किस रूप में सत है, ये मुख्य बात है। और अद्वितीयम कहा यानी दूसरा ऐसा कोई सत नहीं था। तो ये जो सत है, सत शब्द से सत्ता तो ली जाती है, एग्जिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, पर उस सत्ता के साथ में एक और बात कही जा रही है जो यहाँ पर प्रत्यक्ष स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा है, वो है चेतनता, सूझबूझ जिसको आप कहते हैं। वो एक ही था, दूसरा नहीं था, कोई तीसरा नहीं था ऐसा। हम लोग भी थे उस समय, सृष्टि से पहले हम लोग भी थे, लेकिन हम सूझबूझ में कहाँ थे? हम तो सोए पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, हमें बोध ही नहीं है। हम सब आत्माओं को कुछ भी बोध नहीं है। बिना शरीर को प्राप्त किए, बिना साधनों को प्राप्त किए हम अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते, तो दूसरे की अनुभूति कहाँ से करेंगे? और प्रकृति जो सत्वर स्तंभ है वो तो चेतन तो है ही नहीं, वो तो कभी अनुभव ही नहीं कर सकती है प्रकृति। वो भी सत थी प्रकृति, हम भी सत थे और ईश्वर भी सत था। तो सृष्टि से पहले हम तीनों थे सत के रूप में, हम तीनों की सत्ता है। लेकिन बोला एकमेव, एक ही सत था, इसका मतलब है चेतन स्वरूप को अनुभव करने वाला, अपनी चेतनता को एहसास करने वाला एक ही था, इसलिए वो अद्वितीय था। दूसरा ऐसा कोई नहीं था। दूसरे का मतलब है दूसरे तो हम ही आते, प्रकृति तो आ ही नहीं सकती है, तो दूसरा तो हम ही आएंगे। हम ऐसे नहीं थे क्योंकि हमारे पास ना शरीर थे ना साधन थे, हम तो मूर्छित पड़े हैं। जैसे कोई बेहोश होकर के पड़ा रहता है या किसी को ऑपरेशन के समय में बेहोश किया जाता है या कोई कोमा में चला जाता है, तो कैसा होता है वो, उसको कोई अनुभूति नहीं होती है। चेतन होकर के भी हमें अनुभूति नहीं हो रही थी, लेकिन ईश्वर चेतन था, अनुभव कर रहा था। इसलिए एक ही सत्तात्मक पदार्थ जो चेतन के रूप में यानी अपनी चेतनता का अनुभव करने के रूप में अकेला था, इसलिए एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही था, उस जैसा दूसरा कोई नहीं था जो एहसास करने वाला था। ये इसका अभिप्राय है। तो अब देखिएगा, सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। हे सौम्य, इदम अग्रे, ये जो कुछ भी आज हमें दिखाई दे रहा है संसार के रूप में, सृष्टि के रूप में, पर अग्रे इस सृष्टि से पहले, इदम ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये जो जगत है, इससे पहले सद एव आसीत, वो केवल चेतनता को अनुभव करने वाला अकेला ही था। इसलिए एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही था, दूसरा वैसा अनुभव करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक हो गया। तदह एके आहु, तद इसी बात को लेकर के, हा का मतलब है निश्चित रूप से, इसी बात को लेकर के एके का अर्थ होता है कुछ लोग, आहु कहते हैं, यानी कुछ आचार्य ऐसा कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? असद एव इदम अग्रे आसीत। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं या कुछ ऐसे भी विद्वान बोलते हैं कि अग्रे इस सृष्टि से पहले असद एव आसीत, असत था,
एक है सत और एक है असत। एकमेव अद्वितीयम, और वो भी असत जो है वो एक ही था, उस जैसा दूसरा कोई नहीं था। अब इस बात को भी समझना है, पहले सत था बोला और वो एक ही था, तो उसका अर्थ आपके सामने आ गए ईश्वर के रूप में, चेतन के रूप में, अपनी चेतनता को अनुभव करने के रूप में। अब दूसरा कहा जाए असत था। असत का मतलब है जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं, ना सत असत, जिसकी सत्ता ही नहीं है यानी अभाव है, इसका ये अर्थ नहीं है। असत्ता का मतलब है कार्य रूप में नहीं था। असद एव इदम अग्रे आसीत, पहले ये जो सृष्टि जो आज दिखाई दे रही है हमको, इस सृष्टि से पहले क्या थी? वो असत के रूप में थी, अर्थात कार्य रूप में नहीं थी। असत था का मतलब है वो कार्य रूप में सत नहीं था। जैसे आज सृष्टि कार्य रूप में सत है, तो सृष्टि से पहले वो कार्य रूप में नहीं थी, तो किस रूप में थी? असत के रूप में थी। अर्थात यहाँ असत शब्द का अर्थ है कारण, सत्वर स्तंभ के रूप में। तो असत के रूप में, सत्वर स्तंभ के रूप में पहले, इस सृष्टि से पहले वो था, इसलिए एकम एव अद्वितीयम, और वो भी एक ही है, प्रकृति, उस जैसे कोई दूसरी नहीं है। प्रकृति की तरह ना जीवात्मा है, प्रकृति की तरह ना परमात्मा है, वो भी अद्वितीय है। वैसे मैं कह दूं आपको, जीवात्मा भी अद्वितीय है, जीवात्मा भी अद्वितीय है। कैसे? जीवात्मा जैसे और कोई नहीं है। क्या जीवात्मा जैसे परमात्मा है क्या? जीवात्मा जैसा प्रकृति है क्या? वो भी नहीं है। इस रूप में आप देखेंगे जीवात्मा भी अद्वितीय है, तो जीवात्मा अल्पज्य है। अल्पज्य जीवात्मा के समान और कोई नहीं है, न प्रकृति है न परमात्मा है, इस दृष्टि से भी अद्वितीय है। और फिर परमात्मा के ऊपर लोगे तो परमात्मा के समान कोई और नहीं है, वो भी अद्वितीय है। और प्रकृति को ले लो, जड़ वस्तु, वो भी अद्वितीय है, उस जैसे और कोई नहीं है। तो यहाँ प्रसंग को देखते हुए समझना पड़ता है कि पहली पंक्ति में असत था, असत था और उस जैसा कोई नहीं था, तो वो सत परमात्मा के लिए कहा गया है। अब यहाँ असत था, इस सृष्टि से पहले यहाँ सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति के लिए कहा है, और ये भी अद्वितीय। तस्मात्, इसलिए असतः सत जायते, इसलिए ये सिद्धांत बता रहे हैं कुछ लोग कि पहले असत था, तो कह रहे हैं उसी असत से सत उत्पन्न हुआ है। तो वो असत क्या है? प्रकृति है, सत्वर स्तंभ। उस असत रूपी प्रकृति से सत रूपी कार्य जगत प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ये ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। जी, असत रूपी प्रकृति से सत्य रूपी कार्य जगत प्रकट हुआ है। जी, तो सत्य तो अभी हमने परमात्मा को माना ना, चेतन, मतलब एक चेतन वही था सत्य। जी, तो फिर असत रूपी प्रकृति से सत्य रूपी, तो आप यहाँ सत उत्पन्न हुआ, तो यह परमात्मा थोड़ा लेंगे इस सत से। तो पहले वाले सत्य से परमात्मा चेतन वस्तु थी। हाँ जी, हैं बस। पहले वाला जो सत है वो परमात्मा केवल चेतन रूप में अपनी चेतनता को अनुभव करने के रूप में था। ये पूरा प्रसंग हो गया। अब दूसरी बात कहिए कि असत था, इस सृष्टि से पहले असत था और वो अद्वितीय था, और उसी असत से सत उत्पन्न हुआ। असत से सत उत्पन्न हुआ, तो आप क्या अर्थ लोगे? असत का अर्थ प्रकृति लोगे, तो उस प्रकृति से उत्पन्न होने वाला कौन होगा? कार्य जगत होगा, और वो कार्य जगत असत रूप में है। सत का मतलब विद्यमान है। अब इस सत को उस परमात्मा के लिए कैसे ले सकते हैं? वो अलग सिद्धांत है। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि रेणु जी एक मत को स्वीकार करती है कि सत से सत उत्पन्न होता है,
प्रकृति सत है और उसी सत्तात्मक प्रकृति से कार्य जगत रूपी सत उत्पन्न होता है। और मनोरमा जी ये मानती हैं कि पहले असत था और उस असत से सत उत्पन्न हुआ है। केवल शब्दों में अंतर है। उनका असत का अर्थ है कार्य रूप में नहीं है, वो कारण रूप को ही असत शब्द से बोल रही है और आप कारण को सत शब्द से बोल रहे हैं। बस इतना ही अंतर है जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते जी। एक बार समरी से बताइए ना स्वामी जी पूरा ये श्लोक। हाँ जी, इस श्लोक में दो बातें कही है। आज जिस सृष्टि में हम लोग विराजमान हैं, इस सृष्टि से पहले क्या था? अगर कोई प्रश्न करे, जो आज जिस सृष्टि में हम सब लोग विराजमान हैं, इस सृष्टि से पहले क्या था? ऐसा किसी ने किसी से प्रश्न किया तो एक ने उत्तर दिया है, इस सृष्टि से पहले सत था। सत था तो वो कहना चाहता है वो परमात्मा था और वो अद्वितीय था, उस जैसा कोई नहीं था, क्योंकि परमात्मा ही अनुभव कर सकता है। सृष्टि से पहले अनुभव करने वाला केवल परमात्मा है, विचार करने वाला केवल परमात्मा है। अब दूसरे किसी ने इसी प्रश्न का उत्तर दूसरे ढंग से दिया है, इस सृष्टि से पहले क्या था? तो दूसरे ने कहा इस सृष्टि से पहले असत था और उसी असत से सत उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा को नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है इस सृष्टि से पहले असत था, यानी कारण रूपी प्रकृति थी और उसी कारण रूपी असत से कार्य रूपी सृष्टि उत्पन्न हो गई। ऐसा उसने उत्तर दिया है। तो दोनों सही कह रहे हैं, दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक व्यक्ति केवल परमात्मा को बोल रहा था और एक व्यक्ति प्रकृति को बोल रहा है। जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा को ध्यान में रख करके बोलता है, भौतिकवादी भौतिकता को सामने रख करके बोलता है। दोनों सही कह रहे। हाँ जी श्वेता जी, बस इतनी सी बात है समझ में जी। अब आगे बढ़ते हैं। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति उवाच कथम असतः सज्जायेत इति सत्तु एव सौम्य इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम। अब वो पिता जो है अपने पुत्र से कह रहा है, कुतः तु खलु सौम्य, हे सौम्य ये कैसी बात हो सकती है? कुतः का मतलब है कहाँ से या कैसे। कुतः कैसे, ये कैसी बात हो सकती है? खलु का मतलब निश्चित रूप से। एवं स्यात्, ये कैसे हो सकता है कि असत से सत हो जाए? एवं स्याद् इति अउवाच, ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे विद्वान जो मान रहे हैं कि पहले असत था और उस असत से सत उत्पन्न होता है, ये कैसे हो सकता है? ये पुत्र आश्चर्यता से पुत्र को कह रहा है पिता, इसलिए कह रहे कथम असतः सत जायेत इति। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, ये अजीब बात है। कुछ विद्वान ये मान रहे हैं कि असत से सत होता है, ये कैसे हो सकता है? ये पुत्र से पिता कह रहा है। फिर ये कहकर के क्या कहता है? सत तु एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, वास्तव में तो सत ही था इस सृष्टि से पहले, और वो जो सत था वो एकम है व अद्वितीयम, वो एक ही था, उस जैसा और कोई नहीं था जिससे ये सृष्टि बनी। तो इस सृष्टि से पहले वो सत था, सत्तात्मक पदार्थ से ही सत्तात्मक पदार्थ प्रकट होता है। ऐसा पिता ने पुत्र को कहा है। अब इसका थोड़ा सार समझने का प्रयत्न करिएगा। कभी कभी गुरु, आचार्य अथवा माता पिता अपने बच्चों से बच्चों की बुद्धि को प्रखर करने के लिए
उसकी बुद्धि को विस्तार करने के लिए, उसको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ बातें कहते हैं। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा सा उसको भ्रांति में भी डालना है, या उसकी बुद्धि को सोचने का अवसर भी देना है। वो क्या समझता है इस बात को। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कि ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि असत से सत उत्पन्न होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कहने पर उसको क्या समझ में आता है, वो क्या उत्तर देगा इसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं असत से ही सत उत्पन्न हुआ है। कुछ नहीं था, लेकिन उस कुछ नहीं था से ही कुछ उत्पन्न हुआ है। अगर ऐसा हम कहें तो आपका क्या उत्तर होगा, तो आपको सोच करके बताना होगा। तो आप ये कहेंगे उत्तर के रूप में, नहीं जी, असत से सत तो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी अभाव से भाव हो नहीं सकता, ये आप उत्तर देंगे। तो जब आप ये उत्तर देंगे तो फिर पिता या हम लोग ये कह सकते हैं, जब ऐसा होगा नहीं है फिर ये क्यों कहा जा रहा है ऐसे। वो विद्वान हैं, ऐसे तो है ही नहीं है कोई मूर्ख बोल रहा हो। वो विद्वान ही बोल रहे हैं, पहले असत था और असत से ही सत उत्पन्न हुआ। वो अपना मत स्थापित कर रहे हैं। जब मत स्थापित कर रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई तो है उसमें, बिल्कुल पूरा कोरा ही झूठ है, कुछ तो होगा। अगर ऐसा है तो उसका समाधान, उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा ना आपको, उसका विस्तार करके, उसका व्याख्यान करके बताना पड़ेगा हमको कि असत क्या है, असत का क्या मतलब है, फिर उस असत से सत क्या उत्पन्न होता है। तो इन सारी बातों को समझाने के लिए भी एक ऐसी शैली अपनाई जाती है। फिर भी दो सिद्धांत आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के सिद्धांत आते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मतलब सत से ही सब कुछ होता है, सत्तात्मक पदार्थ। केवल दृष्टि भेद है, कथन भेद है। सिक्के के एक पहलू को एक व्यक्ति कह रहा होता है, दूसरे पहलू को दूसरा व्यक्ति कह रहा होता है, और कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, केवल उन दोनों पहलुओं को समझने की बात है। जब कोई व्यक्ति असत से सत उत्पन्न होता कहता है, असत का मतलब है वो कार्य रूप में पहले नहीं था, कार्य रूप में वो सत में नहीं। जब कार्य रूप में सत होगा तो फिर उसको उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है। पहले कार्य रूप में नहीं था तो कैसे था, असत था, यही तो कहोगे। इस सृष्टि से पहले क्या ये सृष्टि पहले थी, तो आप क्या उत्तर दोगे, नहीं थी। तो किस रूप में थी, असत के रूप में थी, अर्थात कार्य के रूप में नहीं थी। कार्य के रूप में सत, कार्य के रूप में होने का मतलब सत है, और कार्य के रूप में नहीं है तो असत है। तो उसी असत से सत उत्पन्न हुआ, अर्थात वो असत का मतलब वो कहना चाहते हैं वो कारण रूप में है। तो कारण रूप में वो थी, कार्य रूप में नहीं थी, इसलिए उसको असत बोला जा रहा है। तो असत का अर्थ वो कारण रूप है। तो उस कारण रूप असत से कार्य रूपी सत उत्पन्न होता है या प्रकट होता है। और दूसरा क्या कहना चाह रहा है, उसको असत नहीं कहना चाह रहा है, वो उसको असत नहीं कहना चाह रहा है, अर्थात आधा गिलास खाली है ये नहीं कहना चाहता है। आधा गिलास खाली है, खाली शब्द को रखना नहीं चाहता, वो आधा गिलास भरा हुआ है ये कहना चाहता है। तो ऐसे ही वो कह रहा है सत था पहले, सत था पहले। जब सत था है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो सूक्ष्म था, सूक्ष्म रूप में सत था, वो कारण रूप में सत था, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। उस सूक्ष्म कारण रूप सत से कार्य रूप सत उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, ऐसा वो कहना चाहता है। बात दोनों सही, एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन कहने की शैली अलग अलग है। आधा गिलास खाली कहो या आधा गिलास भरा हुआ कहो, बात एक ही है। एक ही बात को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, यही समझना है यहाँ पर दूसरे श्लोक में। पर थोड़ा बच्चे की बुद्धि को विस्तार करने के लिए
उसको तर्कों से समझाने के लिए या तर्क उसके सामने रख कर के उन तर्कों का समाधान करने के लिए भी ऐसी बात कही जाती है। ये पुत्र, ये क्या बात हो गई कि असत से सत उत्पन्न होता है? ऐसा थोड़ा होता है, सत से ही सत उत्पन्न होता है। अब ऐसा कहने से क्या समाधान आप करोगे? सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि उसकी बुद्धि का विस्तार हो सके। ये दूसरे श्लोक का अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद में अब जो पहले श्लोक में सत ही केवल था और वो अद्वितीय था, तो उसको ईश्वर परक हमने अर्थ किया था पहली पंक्ति में। अब उसी ईश्वर को सामने रख करके हम आगे तीसरे श्लोक में समझने का प्रयत्न करेंगे। तद ऐक्षता, वो जो सत था ना, वो जो सत था उसने क्या किया? ऐक्षता, उसने विचार किया, ईक्षण किया। ईक्षण किया अर्थात इच्छा की अथवा विचार किया या सोचा, ऐसा कह सकते हैं। अब ये जड़ पदार्थ तो सत्वर स्तंभ तो ऐक्षण नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। जबकि यहाँ बोला जा रहा है तद, वो जो सत था उसने ऐक्षता, विचार किया। क्या किया जी विचार? बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं बहुत प्रजा वाला बनूं, ऐसा उसने विचार किया। मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, ऐसा उसने विचार किया। अब यहां पर दो बातें सामने आ सकती है। एक तो ये है कि उसने विचार किया तो प्रकृति विचार नहीं कर सकती, परमात्मा विचार कर सकता। यहाँ तक ठीक हो गया। पर परमात्मा अपने आप को बहुत हो जाऊं ऐसा कैसे कह सकता है? वो अकेला है तो अकेले रहेगा। मैं बहुत हो जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी बोला जा रहा है मैं बहुत हो जाऊं। इसका मतलब है यहाँ मैं बहुत हो जाऊं का मतलब ये प्रकृति होगी। यदि प्रकृति है तो फिर वो विचार नहीं कर सकती। ये बड़ी समस्या आ रही। इधर से देखें, परमात्मा को देखेंगे तो उधर ये समस्या आ रही है कि परमात्मा बहुत नहीं हो सकता। और जब बहुत हो रहा है तो बहुत होने वाली प्रकृति है, तो फिर वो इधर विचार नहीं कर सकती। अब धर्म संकट हो रहा है हमारे लिए, तो क्या करें? अब दोनों को मिला लेते, परमात्मा को भी और प्रकृति को भी। कैसे मिलाएंगे जी दोनों को? इधर देखिए मेरी ओर, ऐसे मिलाते हैं कि राजीव जी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी अच्छी चलती है का मतलब है गाड़ीवान के होने पर गाड़ी अच्छी चलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? गाड़ी बहुत अच्छी चलती है तो गाड़ी अच्छी चलती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कैसे चल सकती गाड़ी? अपने आप चलने वाली तो कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती है। कोई ना कोई ऑपरेट करना पड़ेगा ना उसको, चाहे दूर बैठ करके करे या उसमें बैठ करके करे। बिना चलाने वाले के गाड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन बोला क्या जाता है? गाड़ी अच्छी चल रही है। इसका मतलब है गाड़ीवान के साथ में जोड़ना पड़ेगा उसको। तो आप उसको सत समझ करके कहो या असत समझ करके करो, तो दोनों को मिला लो। गाड़ीवान गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी भी है और गाड़ीवान भी है और दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अब गाड़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब है गाड़ीवान चालक के निर्देश के अनुसार गाड़ी अच्छी चल रही है, ये अर्थ निकल के आएगा। अब तद ऐक्षता, उस सत ने विचार किया। अब वो सत दोनों ले सकते हो आप, वो सत प्रकृति भी ले सकते हो, वो सत परमात्मा भी ले सकते हो। तो परमात्मा निष्ठ सत ने ऐक्षण किया, यानी जिस प्रकृति में परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा ने प्रकृति में बैठ करके विचार किया। और विचार करके क्या बोला कि मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊं, अर्थात मुझ में स्थित ये प्रकृति जो है इसको बहुत प्रजा वाला बना दूं मैं।
अनेक कार्य पदार्थों वाली प्रकृति को प्रस्तुत कर दूं, ऐसे उसने ऐक्षण किया, विचार किया, ऐसा इसका अर्थ निकल के आएगा। तो देखिएगा, तद ऐक्षता, उस परमात्मा ने विचार किया है, बहुश्याम प्रजा एया इति, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, अर्थात मुझ में स्थित जो प्रकृति है इसको लेकर के मैं बहुत सारे कार्य पदार्थों को उत्पन्न करूं, ऐसा उसने विचार किया परमात्मा ने। फिर क्या किया ऐसा विचार करके? तद तेजो असृजता, उसने सबसे पहले तेज को उत्पन्न कर दिया, उसने सबसे पहले तेज को उत्पन्न किया। तत् तेजः असृजता, उसने तेज को प्रकट किया अर्थात उत्पन्न किया। तत् तेजः ऐक्षता, फिर उस तेज ने विचार किया। अब तेज को प्रकट किया का मतलब है अग्नि को प्रकट किया, अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि ने विचार किया। अग्नि कहाँ से विचार करेगी? तो अग्नि में स्थित परमात्मा ने विचार किया। और उस अग्नि ने क्या विचार किया है? तो बहुश्याम प्रजायेय इति, उस अग्नि ने भी ये विचार किया मैं बहुत प्रजा वाली बन जाऊं। अग्नि ने भी ये विचार किया, अथवा अग्नि में स्थित परमात्मा ने उस अग्नि से बहुत अधिक कार्य पदार्थों को उत्पन्न करने की विचार किया। तद अपह असृजता, तब उसने यानी उस अग्नि ने अपह असृजता, वो पानी को उत्पन्न किया। तो दो चीजें उत्पन्न हो गई थी, अग्नि और पानी। तस्मात्, इसीलिए, यत्र क्वः च शोचति स्वेदते वा पुरुषः तेजसा एव तद अधि आपः जायन्ते। कहते हैं तस्मात्, इसी कारण से, यत्र क्वाचा, जहाँ कहीं पर भी, पुरुषा, कोई भी मनुष्य, शोचति, शोचति का मतलब होता है दुखी होता है, अर्थात दुखी किस कारण से हो रहा है? गर्मी के कारण से दुखी हो रहा है। अभी गर्मी बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर 37 डिग्री तक पहुँच रही है अभी गर्मी, अभी तो गर्मी के कारण से व्यक्ति दुखी होता है। अथवा स्वेदते वा, पसीने आते हैं, किसको? पुरुषा, पुरुष को। तो तस्मात्, इसी कारण से, यत्र क्वाचा, जहाँ कहीं पर भी, पुरुषः, ये जो पुरुष है, शोचति, दुखी हो रहा है, अर्थात उसका शरीर गर्म हो रहा है, अथवा स्वेदते, उसको पसीना निकल रहा है। तो ये पसीना क्यों निकल रहा है? तो कहा जा रहा है तेजसा एव तद आपः अधिजायन्ते, क्योंकि उसी तेज से ही तो पानी में उत्पन्न होता है, यानी अग्नि से ही तो जल उत्पन्न होता है। ये जो जल उत्पन्न हुआ है ना, ये जल भी, जो जल है हमारे सामने, ये जल से पहले कौन सा तत्व होता है? अग्नि होती है। तो अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, इसलिए जब शरीर गर्म होता है तो पसीना आने लगता है। तो ये पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी के कारण से, अर्थात अग्नि के कारण से। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाँ जी, जल से अग्नि पैदा होती है और अग्नि से जल पैदा होता है, आपस में कुछ से पैदा होता है। हाँ जी, थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर इस तीसरे श्लोक में मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बताऊंगा। तो इस तीसरे श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा ने सबसे पहले अग्नि को उत्पन्न किया, फिर उस अग्नि से पानी को उत्पन्न किया। तो सबसे पहले का मतलब है सृष्टि के आदि की बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ बात चल रही है बिल्कुल ये सब कुछ हो गया है हमारे लिए, जो बिल्कुल हम सब मनुष्य हैं उनके लिए, ये जो पंचमहाभूतों से पृथ्वी, जल, अग्नि, जो भी हमको दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए हैं। और जब अंत में मनुष्य पैदा होता है, उस मनुष्य को ध्यान में रख करके ये सारी बातें बताई जा रही है। और उस प्रक्रिया में कहीं से भी उत्पत्ति की प्रक्रिया को दिखाया जा सकता है।
यानी सत्वर स्तंभ से महतत्व रूपी बुद्धि को उत्पन्न होने को भी दिखाया जा सकता है, या महतत्व से अहंकार को उत्पन्न होने की स्थिति को भी दिखाया जा सकता है, या अहंकार से एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न होते हुए दिखाया जा सकता है, और 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों को उत्पन्न होता हुआ दिखाया जा सकता है, और उन 5 स्थूल भूतों को मिला करके ये जो दिखाई देने वाली हमारी धरती है, ये जो पानी है और ये जो वायु है जो बहने वाली, इधर उधर हमको हवा ठंडी ठंडी लग रही है ऐसी वायु हो, और जो पेड़ वृक्ष वनस्पतियाँ, इन सबको उत्पन्न होते हुए दिखाया जा सकता है। और आकाश से वायु को उत्पन्न होता हुआ भी दिखाया जा सकता है, वायु से अग्नि को उत्पन्न होता हुआ भी दिखाया जा सकता है, और अग्नि से जल को उत्पन्न होता हुआ भी दिखाया जा सकता है, और जल से पृथ्वी को उत्पन्न होता हुआ दिखाया जा सकता है। उत्पत्ति की प्रक्रिया को कहीं से भी प्रस्तुत किया जा सकता है प्रसंग के अनुसार। तो ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर बात कही गई है कि अग्नि से जल उत्पन्न होता है, निश्चित बात है अग्नि से जल उत्पन्न होता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है ना उत्पत्ति की प्रक्रिया में, तो 5 जो पंचमहाभूत हैं, सबसे पहले आकाश उत्पन्न होता है पंचमहाभूतों में, और आकाश से ही वायु उत्पन्न होती है, और वायु से फिर अग्नि उत्पन्न होती है, फिर अग्नि से जल उत्पन्न होता है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया उत्पत्ति की प्रक्रिया में। और संतोष जी ने जो पूछा था क्या अग्नि से जल उत्पन्न होता है, बिल्कुल उत्पन्न होता है। ये उत्पत्ति की प्रक्रिया ऐसी है। तो ये जो लपटें हमको दिखाई दे रही है, इस लपटों से जल उत्पन्न होता है ऐसा नहीं समझना है। हाँ, ये जो लपटें जो हमको दिखाई देती हैं, जो जिस अग्नि को हम जला रहे होते हैं, इन लपटों से पानी उत्पन्न होता हुआ कोई नहीं देख सकता, न इनसे ऐसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जिसको जल कहते हैं, वो बिल्कुल दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं है, जिनको समाधि में देखना है हमको। इसलिए मैं अनेक बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंचमहाभूत है, ये पंचमहाभूत हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। ये इनको स्थूल भूत इसलिए कहते हैं, उत्पत्ति की प्रक्रिया में ये अंतिम तत्व है। इन पंचमहाभूतों के बाद में और कोई तत्व उत्पन्न नहीं किया गया है। जैसे सत्वर स्तंभ से महतत्व को उत्पन्न किया, महतत्व से अहंकार को उत्पन्न किया, अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न किए, अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न किए, अहंकार से मन उत्पन्न किया, और तन्मात्राओं से स्थूलभूत पंचमहाभूतों को उत्पन्न किया। अब पंचमहाभूतों से कोई नया तत्व उत्पन्न किया हो तो आप बता सकते हैं मेरे को। यानी आकाश से, केवल आकाश से किसी तत्व को उत्पन्न किया हो, केवल वायु से किसी तत्व को उत्पन्न किया हो, केवल अग्नि से किसी तत्व को उत्पन्न किया हो, केवल जल से किसी तत्व को उत्पन्न किया हो, केवल पृथ्वी से किस तत्व को उत्पन्न किया हो, ऐसे कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा शास्त्रों में। फिर क्या मिलेगा? इन 5 महाभूतों को मिला करके बहुत कुछ उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। इसलिए जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर किससे उत्पन्न हुआ? तो पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ, ऐसा बोला जाता। पर वो पंचमहाभूत कौन से हैं? ये नहीं है जो हमको धरती जो दिखाई दे रही है, और ये जो पानी दिखाई दे रहा है, ये जो लपटें दिखाई दे रही है, ये बहती हुई हवा दिखाई दे रही है, इनसे नहीं उत्पन्न हुआ ये शरीर। वो पंचमहाभूत जो है, वो पंचमहाभूत है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। उन्हीं पंचमहाभूतों को समाधि में बैठ करके हमें प्रत्यक्ष करना है। हाँ जी, उन पंचमहाभूतों को मिला करके ये जो दिखाई देने वाले सब पदार्थ हैं, इनको परमात्मा ने बनाया है, ऐसा आप सबको समझना है। और जब पंचमहाभूतों से ये सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो जो पंचमहाभूत हैं, वो पंचमहाभूत जो है तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। तो तन्मात्रा जैसे 5 तन्मात्राएं हैं। सबसे पहली तन्मात्रा है शब्द तन्मात्रा। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। अब उस शब्द तन्मात्रा में
कोई तत्व मिले हुए नहीं, केवल शब्द तन्मात्रा होगी। फिर उस शब्द तन्मात्रा का अंश जो है स्पर्श तन्मात्रा में आएगा, यानी शब्द तन्मात्रा प्लस स्पर्श तन्मात्रा दोनों मिलकर के फिर वायु को उत्पन्न करते हैं। फिर शब्द तन्मात्रा, फिर स्पर्श तन्मात्रा, ये मिल गए, फिर रूप तन्मात्रा, इन तीनों को मिलाकर के फिर अग्नि को उत्पन्न करेंगे। ऐसे ये जो दिखने वाली अग्नि, इस तरह का। तो ये अलग प्रक्रिया है, इसको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि तेज को उत्पन्न किया और तेज से पानी को उत्पन्न किया है, दो बातें यहाँ कही है। तो यहाँ स्थूल रूप से ये जो हमको दिखाई देने वाली अग्नि है और ये दिखाई देने वाला पानी है, इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि जब कोई भी पुरुष दुखी हो रहा होता है गर्मी के कारण से, तब उसको पसीना निकलते हैं। क्यों पसीना निकलता है जी? गर्मी से। क्योंकि गर्मी से यानी अग्नि से ही तो जल उत्पन्न हुआ, इसलिए गर्मी से पानी प्रकट हो जाता है, ये दिखाना चाहते हैं मोटे तौर पर। तो ये पूरा हो गया तीसरा श्लोक। आगे देखिएगा अगला चौथा। फिर कहा ता आपा ऐक्षंत बहुव्यः श्याम प्रजायेम ही इति। ता आपा ऐक्षंता, फिर उन पानी ने विचार किया, अर्थात पानी में स्थित परमात्मा ने विचार किया है कि हम भी बहुत सारी प्रजाओं से युक्त हो जाएं, ऐसा जल ने उत्पन्न सोचा, यह जल में स्थित परमात्मा ने विचार किया। ता अन्नम असृजंता, फिर उस पानी ने क्या किया है? अन्न को उत्पन्न किया। तस्मात् यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति अद्भ्य एव तद अधि अन्नाद्यम जायते। तो कह रहे हैं उस पानी ने अन्न को उत्पन्न किया है जी। तस्मात्, इसीलिए यत्र क्वच, जहाँ कहीं पर भी वर्षति, बरसात होती है, तो बरसात होते ही तदेव भूयिष्ठम अन्नम भवति, उस बरसात से ही बहुत कुछ अन्न उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति के पीछे बरसात कारण है। तो यहाँ अन्न जो है ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। तो अद्भ्य एव तद अन्नाद्यम अधिजायते, इसलिए कहा जा रहा है पानी से ही अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो अब तीन चीजें आ गई हमारे सामने, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो दिखाई देने वाली अग्नि, दिखाई देने वाला पानी और दिखाई देने वाली ये पृथ्वी को और अन्न को एक बना करके बोला जा रहा है। तो ये पूरा हो गया जी चौथा श्लोक। आगे देखिए, तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिज्जम इति। अब कह रहे हैं तेषां खलु येषां भूतानां, इन तीन भूतों का, तीन भूत बताए ना यहाँ पर, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीन भूतों का तीन बीज बनते हैं। एक है अंडजम। अंडजम का मतलब है अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी। तो जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वहाँ पर गर्मी की आवश्यकता होती है, वहाँ अग्नि प्रधानता होती है। जब अंडे होते हैं, आप देखेंगे मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठती हैं, अंडों को सेकती है। जहाँ भी अंडे से उत्पन्न होते हैं जो भी प्राणी, उन सबको गर्मी चाहिए, गर्मी से ही वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ अग्नि से उत्पन्न होने वाले को बोला जा रहा है। अंडज जो प्राणी होते हैं, अंडे से जो पैदा होते हैं, उसमें अग्नि प्रदान होता है। और जीवजम जो है ये है हम सब मनुष्य जो जार से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य हो अथवा पशु, जो भी जार से जो झिल्ली होती है उससे उत्पन्न होने वाले हैं। इसमें जल प्रदान होता है, इसलिए हमारे शरीर में सबसे अधिक तत्व जो है जल है। तो ये जल प्रधान वाला शरीर है। और
उद्बीजम इति, और जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, जो धरती को भेद करके निकलते हैं, वृक्ष हैं और जो भी कीड़े मकोड़े जो भी धरती में से निकलते हैं, उसको उद्बीज कहते हैं। उसमें वो पृथ्वी तत्व प्रदान होता है। फिर कहा जा रहा है सा इयम देवता ऐक्षता हंता अहम इमाः तिस्रः देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। सा इयम देवता, वो ये जो देवता है, ये वो देवता है जो परमात्मा रूपी देवता। ऐक्षता, उस देवता ने, उस परमात्मा रूपी देवता ने ऐक्षता विचार किया है। क्या? हंता, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि अहम इमा तीसरा देवता, मैं जो है ये जो तीन देवता हैं, अग्नि जल और पृथ्वी, ये जो तीन देवता है, इन तीन देवताओं में विराजमान हूँ मैं। अनेन जीवेन, और इन तीन देवताओं में अनेन जीवेन, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा के साथ साथ प्रविश्य, इन जीवात्माओं के साथ साथ इन तीन देवताओं में मैं प्रविष्ट होना चाहता हूँ। और प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं नाम और रूप को बनाऊंगा, यानी उसका नाम रखूंगा। ये पशु है, ये मनुष्य हैं, ये पक्षी हैं, ऐसा नाम रखूंगा और उनका रूप भी दे दूंगा। मनुष्य का स्वरूप अलग बनाऊंगा, पशु का स्वरूप अलग बनाऊंगा, पक्षी का स्वरूप अलग बनाऊंगा, तो उनके अलग अलग स्वरूपों की बनाऊंगा और उनके नाम भी दे दूंगा। ये तभी होगा जब इसमें मैं प्रवेश हो जाऊंगा। ये कहने का अभिप्राय है, यानी एक कथन मात्र है अलंकारिक दृष्टि से, वो तो सभी में विराजमान है। तो यानी मैं सब जगह रहता हुआ मैं सबके स्वरूपों को भी बनाऊंगा और सबके नाम भी दे दूंगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, और आपको कुछ पूछना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जी, जो श्लोक में आपने कहा था कि सत्य आकाश हुआ और हाँ फिर बोलिए, तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी। तो असत ने एक क्षण किया, ऐसा कहा है ना, तो मतलब सत्य ने एक क्षण किया ऐसा कहा जी। तो वो सत्य कैन बी प्रकृति एंड दैट वो सत्य परमात्मा भी हो सकता है, आपने कहा ना जी। तो फिर वो सत्य प्रकृति कैसे हुआ, कैसे अगर प्रकृति सत्य है उसकी यहाँ पे ऐसा सोचे जी, तो क्या प्रकृति में इतनी शक्ति है कि जो कारण रूप प्रकृति उसमें इतनी शक्ति है कि वो सोचे पहली बार, और सोच के फिर प्रकृति को कैसे बनाएगा अपने आप? नहीं, आप उसको दूसरे रूप में ले लिया। मैंने ये कहा है वो सत दोनों हो सकते हैं, सत प्रकृति भी हो सकती है, वो सत परमात्मा भी हो सकता है। तो आपका प्रश्न है कि अगर वो प्रकृति है तो वो प्रकृति कैसे ईक्षण कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं कि वो सत का अर्थ प्रकृति है और वो ईक्षण करेगी। मेरा अभिप्राय ये है कि वो सत से दोनों होंगे, दोनों विराजमान होंगे वहाँ पर। मतलब सत का अर्थ प्रकृति भी है, सत का अर्थ परमात्मा भी है। तो जैसे प्रकृति है तो प्रकृति के अंदर परमात्मा भी बैठा हुआ है, और प्रकृति में बैठ करके परमात्मा ईक्षण करता है, ये बोला मैंने। अच्छा जी। जैसे अभी मैंने बोला था ना, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी अच्छी नहीं चलती है जब गाड़ीवान उसमें बैठता है, तब गाड़ी अच्छी चलती है। जी। जी स्वामी जी, जी ये अग्नि वाले श्लोक में है ना, ये अनेना जीवेना आत्मना, जी, मतलब कि हमारी आत्माओं में जो परमात्मा है, जी। यही मतलब है। हाँ, ये तीन देवता हैं, पृथ्वी, अपने अग्नि जल और पृथ्वी, इन तीन देवताओं में मैं विराजमान हूँ। अब साथ में जीवात्मा भी है,
तो अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के साथ साथ मैं भी इन तीनों में प्रविष्ट हो जाऊंगा, इन तीनों देवताओं में, और तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर के मैं सबके नाम और सबके स्वरूपों को बनाऊंगा। ऐसा परमात्मा विचार कर रहा है। तो जीवात्मा को डालेगा तभी तो उसका नाम देगा। जीवात्मा को उसमें डालेगा मतलब अग्नि में प्रविष्ट होगा तो अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी बाहर के आएंगे, ठीक है जी। तो उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किसके साथ में? जीवात्मा के साथ में। तो जीवात्मा के साथ में अग्नि में प्रविष्ट होकर के, अग्नि देवता में प्रविष्ट होकर के अंडज प्राणियों को बनाऊंगा, उनका नाम दूंगा, उनके स्वरूप बनाऊंगा। और मैं जीवात्मा के साथ साथ जल में प्रविष्ट हो जाऊंगा, फिर जरायुज प्राणियों को उत्पन्न करूंगा, तो उनका नाम भी दूंगा और उनके स्वरूपों को बनाऊंगा। फिर ऐसे ही मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होऊंगा जीवात्मा के साथ में, और पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के कीड़े मकोड़ों को स्वरूप भी उनका दे दूंगा, कौन सा कीड़ा किस स्वरूप में होगा उसका रूप, और उसका नाम भी दे दूंगा। ये इसका अभिप्राय है। तो इस जीवात्मा के साथ साथ प्रविष्ट मैं तीनों में हो जाऊंगा, और तीनों के रूप भी बनाऊंगा, और तीनों के नाम भी रखूंगा जी। मतलब इन तीनों देवताओं के साथ साथ जीवात्मा भी वहाँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अवस्था में जी जी जीवात्मा भी वहाँ है। जी जी बिल्कुल जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी मैं विशाल बोल रहा हूँ जी तो जब आपने प्रारंभ किया, जिस सत्ता की आपने बात की जो जी सत्य है, जी उस समय आपने उसको परमात्मा बताया जी और उसके अतिरिक्त जो असत्य है वो प्रकृति का जी। कारण रूप। उसके बाद जो अभी आपने कहा कि परमात्मा जीवात्मा को लेकर प्रविष्ट होगा, तो वो जीवात्मा का स्वरूप भी सत्य ही रहेगा। सत्य नहीं बोलिए, सत का मतलब सत्तात्मक पदार्थ, सत जिसकी सत्ता है। जी जी। तीनों ऐसे है तो तीनों सत्य है, केवल असत शब्द का अर्थ वो कारण रूप को असत शब्द से बोला जा रहा है। कारण रूप प्रकृति का जो नाम दिया है वो असत नाम दिया है, बस इतना अंतर है। हाँ जी, वो तो समझ आ गया, बस जी। जीवात्मा का नहीं समझ आया हाँ, था। जीवात्मा भी सत्य है। हाँ, जीवात्मा भी सत्य के रूप में। यद्यपि सृष्टि बनने से पहले जो भी प्रकृति है सत्वर स्तंभ के रूप में, उस सत्वर स्तंभ में परमात्मा भी विराजमान है, उसी सत्वर स्तंभ में जीवात्माएं भी विराजमान है। जी, अब क्लियर हो गया। जी 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 ये स्वामी जी, इसमें जो परिकल्पना की गई है, जी ये जैसे वेदांत में ये कहा जाता है कि जस्ट एक विचार मात्र से ही, क्योंकि भगवान एक के अनेक नहीं हो सकते, तो जस्ट विचार मात्र से ही प्रकृति भी मतलब एक परमात्मा का एक दूसरा रूप है। प्रकृति की सहायता से ही, जस्ट विचार मात्र से प्रकृति ही सबको पैदा करती है, लेकिन वो परमात्मा की ही सृष्टि से पैदा करती है। मतलब परमात्मा के विचार मात्र की कल्पना से ही ये सारी सृष्टि पैदा हुई है, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो जल से हो, चाहे वो ये उद्भिज हो जी। तो ये जो अंडज प्राणी है, इनमें मनुष्य जाति भी आ जाती है ना? नहीं, मनुष्य जाति अंडज में नहीं आता है ना। मनुष्य अंडे से नहीं उत्पन्न होता है। अंडे से जैसे मुर्गा मुर्गी या और पक्षियाँ, ऐसे बहुत सारे शुतुरमुर्गी, ऐसे जो भी अंडे से जो भी उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्यतर योनियाँ हैं। तो इससे मनुष्य जाति कैसे पैदा हुई? तीन की तो सृष्टि हुई, लेकिन मनुष्य जाति भी तो है प्रकृति में। देखिए, यहाँ बोला है कि जो अंडज प्राणी हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं, वो जीवात्मा उसमें विराजमान है। जीवात्मा अंडे में जाता है और वो अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है। फिर जीवात्मा जो है जरायुज में जाता है, अर्थात जो जार से जो उत्पन्न होते हैं वो जीवात्मा जरायुज में जाकर के वो मनुष्य के रूप में भी आता है, वो गाय के रूप में भी आता है, वो भैंस के रूप में भी आता है, वो घोड़ा घोड़ी के रूप में भी आता है, इस तरह का। जी जी। और दूसरी बात है कि
वेदांत दर्शन में जो बोल रहे हैं कि ईश्वर जो है वो विचार करने मात्र से प्रकृति बनाती हैं, विचार मात्र से प्रकृति नहीं बनाएगी। प्रकृति तो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती। उस प्रकृति में स्थित परमात्मा अपनी शक्ति से बनाता है। हाँ, बहुत ठीक है। जी जी जी। और तुरंत नहीं बनता है ना, कोई भी वस्तु तुरंत नहीं बन सकती है। केवल विचार किया और बन गए, ऐसा नहीं होता। बनने के लिए शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को लगा करके कितना टाइम लगता है इस सृष्टि को बनाने के लिए। 4 अरब 32 करोड़ लगते हैं। बनते 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 तैयार होते 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 जब सृष्टि का अंतिम स्वरूप आ जाता है ना, वो 4 अरब 32 करोड़ लग जाते हैं। इतना लंबा पीरियड लगता है इसको बनाने में। जी, ऐसा नहीं कि जैसे और मत संप्रदाय वाले बोलते हैं बस ऐसा हो जाओ तो एकदम हो गए तुरंत, माया जाल की तरह। ऐसा नहीं होता है जी, हर चीज के लिए टाइम लगता है। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। ये तीनों चीजें जो है, ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, जी, ये तो तीनों शुरू से ही सत्य है, इनको तो कोई बनाता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये तो शुरू से ही सत्य है। जी, ऐसे ही है। हाँ जी, है। जी इनको जी तो कोई नहीं बनाता ना। जी, कोई नहीं बनाता जी। धन्यवाद। जी जी। इनको नित्य पदार्थ कहते हैं। तो नित्य पदार्थ जो है सत्वरस्तम, वो भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। इनको कोई नहीं बनाता है, पहले से ही विराजमान है। ऐसे से ही है, बिल्कुल। हाँ। तीनों सत्य है। जी तो जी तीनों है। जी, क्योंकि मूल तत्व तो हमेशा पहले से ही रहेंगे। जी 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 जी। धन्यवाद स्वामी। जी। उस तत्व को, मगर उसको कार्य रूप में परमात्मा ही लाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो कार्य रूप में तो ईश्वर ही ला सकता है ना, कि प्रकृति तो ला नहीं सकती। हाँ जी, प्रकृति से कार्य रूप में ईश्वर लाता है, ऐसा समझ लाता है, लीजिएगा। हाँ, जी प्रकृति से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जी जी प्रकृति से ईश्वर कार्य रूप में लाता है। जी जीवात्मा तो अलग से पड़ा हुआ है, जी जी उसको ईश्वर के शरीर में डाल के स्वयं भी साथ जाता है। जी जी जी। और किसी कुछ पूछना है? धन्यवाद स्वामी। जी जी। तो इसको यहीं पर विराम, इसको यहीं पर विराम। हाँ, कुछ कोई कह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं स्वामी हाँ जी माता जी। स्वामी जी, आपको चेक भेजूं तो कोरियर से भेज दूं? हाँ, कैसे भी भेज सकते हैं माता जी, क्योंकि मेरा चेक होगा चंडीगढ़ का, कहीं का भी हो आ जाएगा। जी, तो कोरियर से भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अकाउंट वाले कहते हैं कि पहले अकाउंट खोलो, फिर वहाँ जमा कराओ, फिर वहाँ से भेजेंगे। भेज सकते हैं आप, कोरियर से भेज सकते हैं, और बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप उसको करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, रजिस्ट्री कर सकते हो, जैसी अनुकूलता वो कर सकते हैं। एड्रेस वही होगा? जी जी जी, जो एड्रेस दिया हुआ है वही है जी, वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से। ठीक है, धन्यवाद। जी जी माता जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।